Hello students, today we will study chapter first, reproduction in organism. आज हम इस चैप्टर में कि ऑर्गेनिज्म में कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज रिप्रोडक्शन. सबसे पहले हमें जानेंगे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस. रिप्रोडक्शन इज एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ. बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स यानी कि इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स अपनी जैसी सेम संतान को जन्म देता है. organisms produce young ones similar to itself. अगर बच्चों आप मेरे साथ अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आसानी होगी, जिसमें आपको पूरी बुक खोलने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं इस चैप्टर में बिल्कुल शॉर्ट नोट में कराऊंगी जितना कि एग्जाम में जो पूछा जाता है, जितने की ज़रूरत होती है. एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं कराऊंगी. ओके. तो रिप्रोडक्शन क्या है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ. ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करता है. ओके. इसके अंदर अब रिप्रोडक्शन टू टाइप्स होता है. टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है. एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, इन विच सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, एंड इसके अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा. टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इट मीन्स अपोजिट सेक्स होगा. ठीक है, एक मेल और एक फीमेल. ठीक. इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गए तो क्या होगा, इसमें गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन होगा, और जो एसेक्सुअल है वो विदाउट गैमेट फॉर्मेशन होगा. इसमें कोई गैमेट नहीं बनेगा, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन. ओके. ये रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया. इसमें क्या है कि इन विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिजम्स होता है, एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ, कि अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करता है. टू टाइप्स होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है. इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे कि गैमेट फॉर्मेशन बनेगा, और इसमें विदाउट गैमेट फॉर्मेशन. तो फर्स्ट वी डिस्क्राइब अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि इसमें हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, ये 1 and 2. तो फर्स्ट वी नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको पता चल गया कि सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, और ये किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन आता है, जो मोनेराज एंड प्रोटिस्टा. यानी मोनेराज और प्रोटिस्टा की जो क्लास होती है उसके अंदर जो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसके यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. ठीक है, मोनेरा और प्रोटिस्ट के अंदर जो भी एनिमल्स या प्लांट्स होंगे उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. ओके. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप कौन कौन सी है. फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फिजन. फर्स्ट टाइप फिजन, बडिंग,
फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहीं पे लिख देती हूँ मैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, इनकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, ये सारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप हो गई। अब नाउ फर्स्ट वी नो फिजन। अब फिजन्स यहाँ पे 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट पहले हम ये जानेंगे कि फिजन क्या होता है, फिजन रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो फिजन रिप्रोडक्शन से, फिजन्स का मीन्स क्या हो गया आपको पता है, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ पेरेंट्स बॉडी, डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 or more daughter individual, 2 or more daughter individuals identical to parents। फिजन्स के अंदर क्या होगा कि डिवीजन होगा, जो पेरेंट्स बॉडी होगी वो पेरेंट्स बॉडीज का डिवीजन होके 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स के अंदर इंडिविजुअल हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, ये होता है फिजन्स। अब जो फिजन्स होता है वो किस टाइप में, इसके अंदर फिजन, फर्स्ट फिजन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट बाइनरी फिजन, सेकेंड मल्टीपल फिजन, एंड थर्ड हो गया प्लाज्मोटोमी। ठीक है, ये 3 टाइप्स का फिजन्स टाइप हो गया कि बाइनरी फिजन्स, मल्टीपल फिजन एंड प्लाज्मोटोमी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे देखो, जैसे फिजन का मीनिंग क्या होता है, डिवीजन। तो यानी कि पेरेंट्स बॉडी को डिवीजन हो जाएगा किसमें, 2 या 2 से ज्यादा, यानी कि 3 या 4, 5 इसके अंदर डिविजिबल हो गया तो वो फिजन हो गया। फिजन के अंदर बाइनरी फिजन, तो बाइनरी मीन्स 2। तो इसके अंदर क्या होगा, इन दिस प्रोसेस के अंदर ये क्या है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है तो जो पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स होगा वो डिवाइडेड हो जाएगा इनटू 2 हाल्स, डिवाइडेड इनटू 2 हाल्स। ठीक है, डिवाइडेड कौन होगा, पेरेंट्स बॉडी, पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स होगा डिवाइडेड इनटू 2 हाल्स। अब डिवाइडेड इनटू 2 हाल्स होगा तो इसके अंदर जो ईच हार्म फॉर्मिंग जो है इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिजम सेल्स, यानी 2 हाल्स हो गए तो इसके अंदर एक 1 और जो 2, यानी कि 2 हाल्स हो गए। तो जो दोनों जो इसका हाल्स होगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा डॉटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो बाइनरी फिजन्स होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, माइटोसिस के अंदर, क्योंकि बाइनरी फिजन्स इन्वॉल्व्स माइटोसिस। मैं आपको बता देती हूँ, माइटोसिस और मियोसिस ये 2 में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि माइटोसिस किस में होता है और मियोसिस किस में होता है। माइटोसिस होता है एक सेल डिवीजन, वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मैं यहाँ पे एक बार नोट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होगा माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन होगा इसके अंदर, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर होता है मियोसिस सेल डिवीजन होगा इसके अंदर। ओके, अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि माइटोसिस किस में होता है, मियोसिस किस में होता है। तो माइटोसिस होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, और मियोसिस जब सेल डिवीजन होता है ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। चलो हम कहाँ पे थे,
कि बाइनरी फ्यूजन, ओके, बाइनरी फ्यूजन, ये बाइनरी में जो पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स होता है डिवाइडेड इनटू टू हाल्स। अब जो टू हाल्स में डिवाइडेड हो जाएगा तो उसके अंदर जो भी ईच हाउस होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा किस पे, डॉटर के ऊपर। जो डॉटर के अंदर आप जो डॉटर इंडिविजुअल होता है, डॉटर इंडिविजुअल मीन्स यानी कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, जो आने वाला जो न्यू ऑफस्प्रिंग होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है, जो बनाता है, उसको बोलते हैं डॉटर इंडिविजुअल। ठीक है, तो डॉटर इंडिविजुअल के अंदर जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट होंगे ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फ्यूजन के अंदर कौन सा इन्वॉल्व होगा, इनकी माइटोसिस इन्वॉल्व हो गया। अब इसके अंदर जो बाइनरी फ्यूजन्स होता है किस किस में होगा, जो एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल्स में अमीबा, अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होगा। ठीक है, अब जो अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन होगा वो कैसे होगा, सिंपल बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक, सिंपल बाइनरी फ्यूजन अमीबा के अंदर कैसे होगा, मैं आपको बता देती हूँ अभी। ये देखो यहाँ पर इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन दिखा रखा है अमीबा के अंदर। ये देखो अमीबा के अंदर यानी कि पूरा एक ऑर्गेनिज्म था, पेरेंट सेल था अमीबा, और ये फिर डिवाइडेड होता होता यहाँ पे इसके अंदर टू डॉटर सेल्स बन जाती है। तो इसके अंदर प्लेन्स के अंदर बाइनरी फ्यूजन हुआ है, कि मीन्स यहाँ के प्लेन्स के अंदर बाइनरी फ्यूजन है। यहाँ पे जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, ये इसकी वोक्यूल्स हो गई, यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, हाइलाइंस एरिया हो गया। जब पेरेंट्स, इसमें फ्यूजन कैसे होगा, जब ये अमीबा का जो पेरेंट्स है, ठीक है, ये पेरेंट्स हो गया, जब इसके जैसे ही फ्यूजन्स का यहाँ पे रिप्रोडक्शन का टाइम आएगा, तो रिप्रोडक्शन के टाइम कैसे में बाइनरी फ्यूजन्स के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, इसकी ग्रोथ होती चली जाएगी। ठीक है, तो ग्रोथ यानी कि सबसे पहले इसमें क्या है, ये इंटरफेज, ये है माइटो, जो सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन की टाइप होती है फर्स्ट इंटरफेज। तो इसके अंदर जो सेल्स डिवीजन होना स्टार्ट करेगा, तो इसकी जो बॉडी है यहाँ पे, यानी कि आउटर जो सरफेस जो इसकी ये है, ये बॉडी जो दिखा रखी है, ये क्या करेगी, लार्ज एरिया की स्प्रेडेड होनी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोफेज में चली जाएगी यहाँ पे। फिर इसके अंदर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी ये मेटाफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर इसमें यहाँ पे इसमें क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जो जो सेल डिवीजन यानी कि सेल्स का ग्रोथ होनी स्टार्ट होगी, तो इसके क्रोमोफेज बनना स्टार्ट होंगे। क्रोमोफेज से फिर यानी कि एनाफेज आएगा, एनाफेज से टीलोफेज के अंदर, टीलोफेज में आएंगे तो यहाँ पर इसके अंदर दो सेल्स बन जाएंगी, टू सेल्स में डिवाइडेड हो जाएगा ये, कि वन सेल थी, सिंगल सेल थी, सिंगल सेल्स के बाद दो सेल्स बन गई, दो सेल्स बनने के बाद यहाँ पे एक इसका ब्रिज टाइप में बन जाएगा। ठीक है, और जब इसके अंदर पूरा ये कंप्लीटेड हो जाएगा दोनों पार्ट, तो ये यहाँ से बेंड हो जाएगा, ये टूट जाएगा यहाँ पे, और टूटने के बाद इसमें दो डॉटर सेल्स बन जाएगी। फिर दोनों डॉटर सेल्स है वो लाइक बिल्कुल कैसी है, पेरेंट सेल्स जैसी है। ठीक है, ये है अमीबा के अंदर फ्यूजन्स। अमीबा के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है, अमीबा के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बाइनरी फ्यूजन अमीबा के अंदर था। अमीबा के बाद फिर सेकंड एग्जांपल आता है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना के अंदर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होगा। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा कि जैसे इसके अंदर प्लेन में था, यहाँ पे इस तरह की प्लेन में था, टू सेल्स में ये डिवाइड हो गया था। ठीक है, अब यूग्लिना के अंदर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। मान लो कोई भी चीज़ ऐसे है, ठीक, अगर हम इसको ऐसे काट देंगे तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म के अंदर। और अगर ये हाई वाली इस टाइप है, और अगर हम इसको ऐसे कट करेंगे तो ये टू पार्ट अपर है जैसे लोअर, ये पार्ट ये बन गया इसका ट्रांसवर्स। ठीक है, तो ये यूग्लिना के अंदर लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन्स के अंदर होगा। यहाँ पे जैसे यूग्लिना में ये दिखा रखा है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के अंदर, यूग्लिना की ये क्या है, फ्लैजिलास होता है। ये बेसल बॉडी जो होगी, न्यूक्लियस होगा, फ्लैजिला होगा। जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे इसका जो लॉन्गिट्यूडनल फैरो यानी कि लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पे इसका होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये इस तरह से टू पार्ट्स के अंदर हो जाएगा। टू पार्ट्स होने के बाद ये बाद में जब डॉटर सेल से पूरी ये बन जाएगी तो इसके अंदर ये सेपरेट यानी कि दोनों यहाँ से ये अलग हो जाएगा, इसकी ज्वाइंट जो भी आपको दिखा रखी है। ठीक है, जैसे अमीबा के अंदर ज्वाइंट था उसी तरह ज्वाइंट है, फिर इसके बाद ये दोनों सेपरेट हो जाएगा। ये यूग्लिना के अंदर लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट उसी तरह से प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के अंदर भी बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, प्लेनेरिया के अंदर बाइनरी फ्यूजन कौन सा होगा, ट्रांसवर्स में।
ट्रांसवर्स में बाइंडरी फ्यूजन्स होगा। आपको पता है प्लेन एरिया जैसे इस टाइप से प्लेन एरिया है, तो इसके अंदर ये इसकी आइज होगी, तो इसके अंदर जब रिप्रोडक्शन होगा बाइंडरी फ्यूजन्स के अंदर, तो पूरी जो इसकी बॉडी होगी यहाँ पे इसमें किस तरह से 2 पार्ट्स के अंदर जो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, यूँ करके ऐसे यहाँ पे। तो इसमें ये क्या है, ट्रांसवर्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसवर्स इस तरह से ट्रांसवर्स हो गया, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स। फिर इसके पूरी कंप्लीटली इस तरह से युग लेना है, डॉटर बॉडी बन जाएगी, या फिर आप इसको डॉटर इंडिविजुअल कह सकते हो, ठीक है। ये हो गया युग लेना के अंदर, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई। ये हो गया आपका बाइंडरी फ्यूजन। उसी तरह से जैसे बैक्टीरिया के अंदर दिखा दें, बैक्टीरिया के अंदर जैसे ओब्लिक बाइंडरी फ्यूजन हो जाएगा, उसमें भी इसी तरह से बैक्टीरिया में क्या होगा, बैक्टीरिया में इस टाइप से सेल होगी, सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स हो गया। तो जो सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स हो गया, फिर ये क्या करेगा, इस तरह से इसमें बीच से बेंड हो जाएगा, और फिर ये 2 सेल्स इसके अंदर, फिर यहाँ पे थोड़ा और बैंड सा दिखाई देगा, ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा दोनों, ठीक है। ये मैंने रफली ऐसे ही थोड़ा आपको बना के दिखा दिया ताकि आपके नोट्स बन जाएं डायग्राम में, आप इसमें कर सकते हो, ओके। यहाँ पे ये हो गया बैक्टीरिया का, ये तो बैक्टीरिया में भी लिख देते हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया ओब्लिक बाइंडिंग फ्यूजन, ओब्लिक बाइंडिंग फ्यूजन हो गया, ठीक। नेक्स्ट आता है सेकंड, मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन देखो, बाइंडरी फ्यूजन के अंदर क्या हुआ था, जो पेरेंट सेल्स है, जो पेरेंट सेल्स डिवाइडेड हुई थी 2 में, 2 हाल्स के अंदर हो गया था, और ये है मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन के अंदर है कि मल्टीपल यानी 2 और मोर, ठीक है। इसके नाम से पता चल रहा है इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो पेरेंट्स बॉडी है, पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल, यानी कि बहुत ज्यादा, उसके अंदर तो ओनली 2 के अंदर था, इसमें मैनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। मैनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल, ओके। अब इसके अंदर जो एग्जाम्पल है उसमें हम लेंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, ओके। मॉस्किटो का, कि जो एनोफ्लेज मॉस्किटो है उसका पैरासाइट है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन होता है इसके अंदर, ठीक। जो मल्टीपल फ्यूजन होगा कैसे होगा, कि प्लाज्मोडियम इस टाइप से, ये सेल होगी सिंगल, ये हो गया साइजोंट, ठीक। इनके ये जो इसका जो फ्यूजन होता है वो मेन इसमें साइजोन्ट्स के अंदर होगा, ठीक है। ये इसका मेन होता है। इसमें क्या होगा, जो सिंगल सेल्स होती है वो मैनी सेल्स के अंदर इस टाइप से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैनी सेल्स बन गई, ये क्या होगी, डॉटर न्यूक्लियाई होगी, ठीक। डॉटर न्यूक्लियाई से फिर इसके अंदर इस तरह से जो सेल्स में यूं मल्टीपल इसमें डिवीजन होता जाता है यहाँ से, लास्ट में आके फिर यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन इतना हो जाता है इसके अंदर सेल्स में, ज़्यादा सेल्स होने के बाद ये पूरी ब्रस्ट हो जाती है यहाँ से, और फिर ये सेल्स यहाँ से निकल जाती है, ठीक। इस टाइप से ये हो गया मैरोजोइट्स, ठीक है।
यानी कि मैरोजोइट्स के अंदर ये सिंगल सेल्स, यानी कि मैरोजोइट्स है ये सारे, मैरोजोइट्स हो गया। इसमें रैपिट्यूरिन, रुप्ट्यूरिन, स्टाइजोंट, जोंट वॉल, ठीक है। कि प्लाज्मोडियम में सिंगल सेल्स हो गया, स्टाइजोन्ट्स हो गया, इसमें ये डॉक्टर न्यूक्लियाई सेल्स बने, ठीक। फिर डॉक्टर न्यूक्लियाई सेल्स के ऊपर जो मैरोजोइट्स बन गए, इसके सेल्स के ऊपर ये सेल्स बीच में यहाँ पे इसमें ये न्यूक्लियाइस के अंदर ये न्यूक्लियाइस हो गया। डॉक्टर न्यूक्लियाइस बनने के बाद इसमें यहाँ पे ये मैरोजोइट्स बना। मैरोजोइट्स बनने के बाद इसके अंदर क्या हो गया कि इसकी जो वॉल थी, आउटर जो वॉल्स थी, इनकी जो कवरिंग थी ब्रस्ट हो जाती है और फिर यहाँ से ये सारे आउटसाइड हो जाते हैं मैरोजोइट्स के अंदर, ठीक। जैसे कह देते कि मलेरिया हो गया, मलेरिया इनकी प्लाज्मोडियम के कारण ही होता है पैरासाइट्स के अंदर। तो मलेरिया होता है वो क्या होता है, जब मॉस्किटो बाइट कर लेता है तो वो अपना प्लाज्मोडियम उसके अंदर जो छोड़ देता है, वो प्लाज्मोडियम जो उसका बाइट की वजह चला जाता है ब्लड के अंदर, तो मेन क्या होता है आरबीसी के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है। वो सारा तो आरबीसी के अंदर मिक्स होकर जो उसके अंदर सेल डिवीजन होना स्टार्ट कर देता है और फिर इस तरह से वो आरबीसी के थ्रू यानी कि पूरी बॉडी के अंदर फिर ये फैल जाता है। इस तरह तो बॉडी को क्या होता है फिर मलेरिया हो जाता है, ठीक। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन इन प्लाज्मोडियम। अब उसके बाद आता है हमारा प्लाज्मोटोमी। नेक्स्ट थर्ड प्लाज्मोटोमी। आपको बस इतना ही, जैसे इसमें फ्रीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रीजन के पार्ट में पूछे तो मल्टीप्लिकेशन फ्रीजन के अंदर बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने के इतना नहीं है। अगर सिंपल जैसे उसमें आएगा कि टाइप ऑफ द फ्रीजन, तो मल्टीप्लिकेशन में इतना ही एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम के अंदर अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। इनकी मेन क्या होता है वहाँ पे जैसे डायग्राम्स आप ड्रॉ कर दोगे तो उससे पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स के अंदर यानी कि जो एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से कर सकते हो। और मान लो आपने एक्सप्लेनेशन कर दिया और डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ नहीं किया तो उसके अंदर उसमें मार्क्स कटने के चांस रहते हैं। जैसे मान लो 2 या 3 मार्क्स का आ गया फ्रीजन्स के अंदर, बाइनरी फ्रीजन ओनली, तो आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया और उसके अंदर जैसे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है तो आपको वो बेटर है। बट इसके कंपेरिजन में आपने ये एक्सप्लेन कर दिया और डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हो तो उसके अंदर फिर वो होता है कि हाँ भाई इसमें डायग्राम वगैरह नहीं है, तो डायग्राम ज़्यादा मायने रखता है इसके अंदर। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा वो नहीं है, इसके अंदर इतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा। प्लाज्मोटोमी, प्लाज्मोटोमी के अंदर क्या होता है, जो डिवीजन होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट का होता है, ठीक है। इसमें अब तक जो मल्टीप्ली फ्यूजन वगैरह था इसमें सेल्स का हो रहा था और प्लाज्मो के अंदर डिवीजन क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएट का होगा। डिवीजन ऑफ ए मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट इनटू मैनी। मैनी मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल, मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल, ठीक है। इसके अंदर जो मल्टी न्यूक्लिएट जो डॉटर इंडिविजुअल होगा वो विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, इसके अंदर जो न्यूक्लियाई होगा उसका डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएट डिविजुअल विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियाई के डिवीजन के बगैर इसमें ये होगा, ओके। अब नेक्स्ट आता है पार्ट 2 बडिंग। ये अब तक हमने जो कंप्लीट किया ये था फिजन का। नेक्स्ट बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होगा, जो डॉटर सेल्स इंडिविजुअल होता है इज फॉर्म फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट। स्मॉल पार्ट क्या होगा, उसका बड होगा, यानी कि इसके अंदर जो मेन पार्ट है, जो मेन पार्ट क्या है, बड है। बड के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। जो बड होता है वो इसका स्मॉल पार्ट कहा गया है, यानी कि बडिंग के अंदर जो डॉटर इंडिविजुअल इंडिविजुअल इज फॉर्म। जो डॉटर इंडिविजुअल जो बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी, बड के थ्रू, ठीक है, फॉर्म थ्रू बड, यानी कि बड से ही डॉटर इंडिविजुअल बनेगी इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए बडिंग किस में होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए
हम लेते हैं यीस्ट का एग्जाम्पल। यीस्ट का एग्जाम्पल, यीस्ट क्या होता है, इस टाइप से मान लो यहाँ पे ये यीस्ट का डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसके अंदर ये वोक्यूल्स हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये बड के अंदर ये इसकी एक आउटर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई, ये होती है आउटर ग्रोथ। यानी मान ले बड क्या होती है, तो बड क्या है, एक आउटर ग्रोथ है, आउटर ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे इसकी क्या होगी, ये जो सेल्स थी, इस सेल्स में यहाँ पे इसकी आउटर ग्रोथ हुई, यहाँ पे सेल इस तरह से इसमें डेवलपमेंट हुआ सेल्स का, ये इसका वोक्यूल्स हो गया, ठीक। ये क्या बनी, इसकी डेवलप होनी स्टार्ट हो गई, क्या बड, इसकी बड डेवलप हुई। बड डेवलप होने के बाद यहाँ पे फिर क्या होगा, इसकी जो बड है यहाँ पे इस टाइप से शेप ले लेगी इसकी, ठीक। अब आपको दिख रहा है जैसे ये शेप ले रही है, इसमें यहाँ पे जैसे इसकी शेप है, तो यहाँ पे ये सेपरेट हो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगी, सेपरेट हो जाना इस टाइप से। ये सेल्स, ये वोकल्स, ये क्या होगी, मदर सेल, मदर सेल। और ये क्या बन गई इसकी बट पूरी तरह से कंप्लीट, इस तरह से देख रहे हो ना आप, सेपरेट हो गई यहाँ पे, कि बिल्कुल जैसे यहाँ पे बैंड थी तो सेपरेटेड टाइप में, मीन्स इनके सेपरेट हो ही नहीं है, बट ये सेपरेटेड टाइप में यहाँ पे जैसे दिखाई दे रही है अलग से, कि यहाँ पे ये इसकी बड है। उसी तरह से बडिंग का आपने देखा होगा कि जैसे पोटैटो है, पोटैटो के अंदर भी आप देखते हो ना, पोटैटो की इसी तरह से इनकी शेप होती है, और फिर यहाँ पे एक अलग से आउटर ग्रोथ होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, बड कहलाती है। तो पोटैटो के अंदर मोस्टली जैसे आई का एग्जाम्पल दिया जाता है कि आई के अंदर आई के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे उसमें भी बड के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। ये हो गई हमारी बडिंग। नेक्स्ट, अब जो बडिंग के बाद स्ट्रोबिलेशन, और बडिंग जो स्ट्रोबिलेशन होता है बडिंग के अंदर, आप कई बार पूछा जाता है कि स्ट्रोबिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो बडिंग जो एनिमल्स के अंदर होता है, ये बडिंग एनिमल्स के अंदर होगा, तो एनिमल्स के अंदर जो एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस, यानी कि 2 टाइप्स की बडिंग होती है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे राइट कर देती हूँ मैं, जो बडिंग होगा एनिमल्स के अंदर, आप यहाँ पे जो बडिंग का एक हाइड्रा का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, ठीक है। जो हाइड्रा है ये हमने लिया था यीस्ट का, और दूसरा एक हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर भी बडिंग होता है, आपने ये 10th में पढ़ा होगा, +1 में भी कुछ आपको रहा है कि हाइड्रा के अंदर भी बडिंग प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा ना कि हाइड्रा के इस तरह से टेंटाकल्स निकले होते हैं, और ऐसे यूं करके और फिर यूं बडिंग प्रोसेस, तो उसमें भी बडिंग होता है हाइड्रा के अंदर भी। आप दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो, या दोनों को भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बडिंग जो एनिमल्स के अंदर 2 टाइप्स हो गया, एक हो गया एक्सोजीनियस, एंड सेकंड एंडोजीनियस, ठीक है। एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस के अंदर क्या होता है, जो बडिंग होती है वो इन आउटर ग्रोथ, जैसे यहाँ पे थी, तो ये क्या थी, एक्सो मीन्स यानी कि बाहर की साइड, ठीक है। तो जो बडिंग होगी वो आउटर ग्रोथ होगी, बाहर की साइड हो गई, यानी कि सरफेस पे हो गई। यहाँ पे जैसे ये है, यानी कि इसके सरफेस के ऊपर हो गई, यानी कि बडिंग। तो इसके अंदर क्या होगी, जो आउटर ग्रोथ होगी बड, वो सरफेस के ऊपर होगी। इसमें जो बड है वो स्प्लिट हो जाएगी फ्रॉम द पेरेंट से, और टेक द इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस इन द हाइड्रा। इसके अंदर जो एग्जाम्पल मीन्स यानी कि जैसे हाइड्रा का ले लो, हाइड्रा है कि हाइड्रा का मैंने अभी आपको शॉर्ट में सीधा डायरेक्ट बता दिया कि जो हाइड्रा वाला था उसके अंदर, तो उसके जो हाइड्रा वाला एग्जाम्पल है उसके अंदर इसी तरह जैसे यीस्ट के अंदर हो गया, और जैसे मैंने अभी आपको हाल पता हाइड्रा के अंदर भी बडिंग होता है। तो जो आउटर ग्रोथ होती है हाइड्रा की, वो क्या कहलाती है, बडिंग कहलाती है। तो वो क्या होगी, इसकी सेपरेटेड हो जाती है हाइड्रा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह हाइड्रा
तो हाइड्रा के अंदर क्या होगा, एक्सोजीनियस। नेक्स्ट एंडोजीनियस के अंदर जो है, एंडोजीनियस को यानी कि इंटरनल्स, ठीक है, इंटरनल वर्डिंग होगी इसके अंदर। इसमें क्या बनेंगे, गैम्यूल फॉर्मेशन होगा। कई बार पूछ लेते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर कि गैम्यूल फॉर्मेशन किसमें होता है, ठीक है। गैम्यूल फॉर्मेशन के एंडोजीनियस के अंदर बनता है, एंडोजीनियस जो बडिंग होती है, ठीक, इसके अंदर। तो एंडोजीनियस के अंदर कौन सा एग्जांपल लेंगे हम, एंडोजीनियस के अंदर कहते हैं स्पोंजिया है, स्पोंजिला, ठीक है। स्पोंजिला क्या है, एक फ्रेश वाटर स्पंज है। तो इस फ्रेश वाटर स्पंज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ फ्यू मैराइन स्पंजेस बर्ड होती है जो एक पैरेंट से बॉडी बनाती है, इसको ही कहते हैं गैम्यूल्स, ठीक है। गैम्यूल्स के अंदर क्या लिखोगे आप, गैम्यूल्स के अंदर क्या हो गया कि जो फ्रेश वाटर स्पंज और फ्यू मैराइन स्पंज बर्ड फॉर्म विद द पेरेंट्स बॉडी। जो फ्रेश वाटर, सॉरी इसको कर दे, फ्रेश मैराइन, फ्रेश वाटर स्पंजेस एंड फ्यू मैराइन स्पंज, यानी कि कुछ फ्रेश वाटर के हो गए, कुछ मैराइन के हो गए। ये सारी स्पंज जो बर्ड होती है इसकी, बर्ड्स आर फॉर्म ए पेरेंट्स बॉडी, जो बर्ड्स फॉर्म्ड विद इन पेरेंट बॉडी, ठीक है। पेरेंट्स बॉडी इज कॉल्ड द ग्रैम्यूल। इससे फिर क्या बनता है, ग्रैम्यूल फॉर्मेशन होता है, ओके। जो ग्रैम्यूल फॉर्मेशन होगा तो इसके अंदर फिर ग्रैम्यूल कंसी जो एक स्मॉल ग्रुप के अंदर एक सेल्स बनी, मान इस तरह से गैम्यूल्स कैसे बनता है, जैसे गैम्यूल्स है, ठीक है, इसके अंदर ये बॉडी, इसके अंदर यहाँ पे ये इसकी इस साइड से माइक्रो फील हो गई यहाँ पे इस टाइप से, ठीक। ये इसमें मोनोक्सोन स्पिक्यूल्स हो गए, स्पाइक्यूल्स, ठीक, ये स्पाइक्यूल्स है, मोनोक्सोन स्पाइक्यूल्स, ये माइक्रोपाइल, ओके। ये इसकी इनर मेम्ब्रेन होगी, ये क्या है, गैम्यूल्स के इनर मेम्ब्रेन, और ये इस टाइप से। तो जब इसके अंदर मैराइन और सब मैराइन, ये इसकी माइक्रोपाइल, ये यहाँ पे मैंने राइट कर दिया माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे जब इसकी फ्यू मैराइन और स्पंज बर्ड्स के अंदर क्या बनेगी, पेरेंट्स बॉडी बनेगी, आपको पता चल गया। अब इसके अंदर जब इसको क्या कह लेंगे, ये हमें गैम्यूल्स कहेंगे, ठीक है। तो गैम्यूल्स जो है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ द सेल्स, यानी स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स का एक ग्रुप बनाएंगे। इसके अंदर वो सारा अनक्लोज एक प्रोटेक्टिव कोट के अंदर रहेगा, ठीक है। ये कि प्रोटेक्टिव इसकी एक कोट जो एक लेयर बन जाएगी, आउटर कवरिंग जो होगी इसकी इस टाइप से। जब फेवरेबल कंडीशन के अंदर जो इसका मास ऑफ आर्चियोसाइट्स जब बाहर आएगा, बाहर किसके थ्रू आएगा, जो ये माइक्रोपाइल है, यानी कि जो माइक्रोपाइल होगी इसके थ्रू, यानी कि ये यहाँ से बाहर आएगा तो इसके अंदर एक न्यू कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये है गैम्यूल्स के अंदर, ठीक। ये सारा गैम्यूल्स के अंदर इसका फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है एक से यहाँ पे, यानी कि एक्सोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और थर्ड इसका था स्ट्रोबिलेशन, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, यहाँ पे राइट नहीं किया, स्ट्रोबिलेशन, ठीक है। स्ट्रोबिलेशन के अंदर क्या होगा, इसमें जो रिपीट फॉर्मेशन होगा सिमिलर सेगमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ गैमेट के अंदर, कि जो भी बडिंग हो गई तो बडिंग के अंदर जो रिपीटेड फॉर्मेशन होती चली जाएगी, जो भी फॉर्मेशन वगैरह बनेगी हर सेगमेंट की फॉर्मेशन रिपीटेड होती जाएगी, और वो भी कंसिडर की बड़ी, क्योंकि पूरा प्रोसेस बडिंग का ही चला आ रहा है इसके अंदर। तो द रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलरली सेगमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग इज कॉल्ड स्ट्रोबिलेशन, ओके।
तो जो सेगमेंटेड होगा बॉडी का वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोबिला कहलाएगा। जो सेगमेंटेड जो बॉडी का पार्ट होगा वो उसको हम स्ट्रोबिला कहलाएंगे। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर segment by प्रोसेस बडिंग, ठीक है, प्रोसेस बडिंग इज कॉल्ड स्ट्रोबिलेशन। और जो स्ट्रोबिलेशन का सेगमेंट बॉडी होगी उसको क्या कहलाएंगे, सेगमेंटेड बॉडी। जो सेगमेंटेड बॉडी होगी उसको हम कहेंगे स्ट्रोबिला। ये स्ट्रोबिला कहलाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा, यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक। ये था पूरा बडिंग का प्रोसेस। थर्ड आएगा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो पेरेंट्स बॉडी है यानी जो पेरेंट बॉडी है वो ब्रेक इनटू 2 और मोर पीस। पेरेंट बॉडी ब्रेक यानी कि टूट जाएगी पूरी, किसमें, 2 या 2 से ज्यादा पीस में। ब्रेक इनटू 2 और मोर पीस, ठीक। इसको क्या, ये क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जो पीस में जो ब्रेक हो जाए उसके अंदर यह क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है। इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन डेवलपमेंट के अंदर इनटू ए इंडिविजुअल होता है। इसमें फाउंड इन द स्पंज, यानी कि एग्जाम्पल के अंदर मोस्टली किसमें पाया जाता है, जैसे स्पंज हो गया, स्पंजिज हो गया, या उसके अंदर एक सी एनोमनस हो गया, ठीक है। इसके अंदर ये सारा हो गया जो स्पंजिस या स्पाइ, तो जो ईच फ्रेगमेंटेशन के अंदर उसमें जो फ्रेगमेंटेशन मीन्स ये मोस्टली फाइंड किसमें फाउंड होता है, ये उस एल्गी में और फंजाई के अंदर, ठीक है। आप इसके अंदर एग्जांपल में एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे इसके एग्जांपल। ये हो गया उसका फ्रेगमेंटेशन का। नेक्स्ट इसके अंदर है रीजनरेशन, ठीक। फिफ्थ पार्ट के अंदर रीजनरेशन के अंदर क्या है, रीजनरेशन के अंदर आउटर ग्रोथ, जैसे कि आउटर ग्रोथ जो इंजर्ड हो जाती है तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लीजार्ड देखी होगी आप लोगों ने, ठीक है। लीजार्ड है, आपने घर में देखा, कई बार उस लीजार्ड की जो टेल होती है वो इंजर्ड हो जाती है और फिर उसके बाद वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती है, ओके। तो इस टाइप से ये लीजार्ड के अंदर रीजनरेशन हो गया, ठीक। तो ये तो मैंने एक नॉर्मल इस वजह से आपको एक एग्जांपल बताया था। इसके अंदर आप रीजनरेशन के अंदर ये एग्जांपल आपको अलग अलग बताऊंगी। तो रीजनरेशन के अंदर जैसे 2 टाइप्स रीजनरेशन हो गया, तो इसके अंदर आप कर लेना कि रीग्रोथ यानी कि दोबारा से ग्रोथ हो जाना, रीग्रोथ इंजर्ड रीजन यानी कि जो इंजर्ड रीजन, जो पार्ट यानी कि इंजर हुआ, जो घायल वगैरह हो गया, टूट वगैरह गया, उसका दोबारा से रीग्रोथ हो जाना, ठीक है, वो रीजनरेशन कहलाता है। इसके अंदर जो कोई भी जो वोल बॉडी का, मान लो कि इन मोफेलेक्सिस के अंदर जो पूरी बॉडी होती है वो स्मॉल फ्रेगमेंटेशन की हो जाती है, तो ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप पाए जाते हैं स्पंजिज वगैरह के अंदर, ठीक। तो इसके अंदर रीजनरेशन के अंदर एग्जाम्पल के अंदर आप ब्रोकन टेल ऑफ द लिजार्ड की लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि होम लिजार्ड होती है जिसको आप वोल लिजार्ड बोल सकते हो, वोल लिजार्ड भी हो गया इसके अंदर, ठीक। उसी तरह से एग्जाम्पल जो एपिमोर्फिसिस हो गया तो वो भी रिप्लेसमेंट हो जाती है लॉस्ट बॉडी पार्ट की, उसके अंदर जो रीजनरेशन का हो गया। तो रीजनरेशन के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक रिपरेटिव रीजनरेशन और एक रिस्टरेटिव रीजनरेशन। इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, बस इतना सा आपको रीजनरेशन की डेफिनेशन ही पता होना चाहिए, ठीक है, कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं है। एक स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होगा, जो स्पोर्स होते हैं यानी कि मेंट या सिंगल सेल जो थिंक वॉल होते हैं प्रोपिग्यूल्स के अंदर, ये सारे डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर्स होते हैं
जो एक न्यू इंडिविजुअल बनाती है, किसके थ्रू, यानी कि स्पोर के थ्रू बनेगी, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के अंदर जो इसके अंदर डेवलपमेंट होगी, न्यू इंडिविजुअल बनेगी, वो बाई स्पोर से, बाई स्पोर्स के थ्रू बनेगी। उसके अंदर ये क्या कहलाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। जो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर, इसके अंदर एक स्पोर फॉर्मेशन कॉमन किस में होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे कॉमन स्पोर फॉर्मेशन होगा मोनेरा, मोनेरा के अंदर एंड प्रोटिस्टा, ठीक है, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड फंगी, ठीक। जो मोटाइल स्पोर हो गए उसको हम कहते हैं जू स्पोर मोस्टली, यानी कि जू स्पोर। जू स्पोर्स क्या है, मोटाइल, ठीक, मोटाइल स्पोर को कहेंगे जू स्पोर, ठीक है। जू स्पोर के अंदर मोटाइल हो गया और उसको हम जू स्पोर्स बोल देते हैं। जो नॉन मोटाइल स्पोर होंगे, जो नॉन मोटाइल हो गए, जो मोटाइल नहीं करते, वो स्पोंजियोस्पोर्स, स्पोंजियोस्पोर्स एंड कोनिडिया, ठीक है, एक्सेट्रा। इसके अंदर ये हो गया। नेक्स्ट आता है एक इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर क्या होगा, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है इसके अंदर जो न्यू प्लांट, ये मोस्टली किस में होता है, प्लांट्स में होता है। इनकी वेजिटेटिव प्रोपागेशन किस में होगा, प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है इसके अंदर, ये उसके अंदर जिसमें जैसे सीड वगैरह जैसे कुछ नहीं है, उस तरह से इसका बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, कुछ खास नहीं, हमें जो मेन नहीं करना, ये आपको नॉर्मली पता भी है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो फॉर्मेशन होगा, यानी कि न्यू प्लांट होगा, वो फ्रॉम द यूनिट ऑफ प्रोपागेशन, यानी कि जैसे बड हो गया, जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके थ्रू होगा, बड हो गया, ठीक है, राइजोम्स, ट्यूबर्स, लीफ, स्टेम एक्सेट्रा, ये जितने भी जो पार्ट है प्लांट के, ठीक है, इनके थ्रू यानी कि न्यू प्लांट ग्रो करना इज कॉल्ड द वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके थ्रू जो न्यू प्लांट ग्रो होगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर एक फर्स्ट आता है, इसी का पार्ट है कि नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड, यानी कि एक नेचुरल मेथड के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे, नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल मेथड वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जैसे बाय द रूट, रूट के द्वारा, ठीक है, रूट के द्वारा प्लांट ग्रो करना। उसी के अंदर जैसे रूट के अंदर हो गया, तो रूट के अंदर जैसे अंडरग्राउंड स्टेम हो गई इसके अंदर, या ट्यूबर्स हो गए, बल्ब्स हो गए, कोन्स, ये सारे जो रूट्स के अंदर जो ट्यूबर, बल्ब, अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम्स हो गई, कोन, ये स्कर, ये सारे क्या है, ट्यूबर्स, बल्ब्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स, कोन्स, ठीक, ये सारे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड हो गए, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स हो गई, ठीक है, रूट हो गई, ये सारे इनकी रूट हो गई, अंडरग्राउंड स्टेम्स। सेकंड पार्ट जो अंडरग्राउंड स्टेम्स के अंदर क्या है, ट्यूबर्स, बल्ब्स, ये सारे क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम्स है इसके अंदर। जैसे बल्ब है, बल्ब के अंदर गार्विल, गार्लिक, सॉरी गार्लिक, और ट्यूबर्स के अंदर आप, ट्यूबर्स के अंदर जैसे उसका आप किसका कह सकते हैं, जो स्टेम्स हो गया, पोटैटो, पोटैटो के अंदर ट्यूबर्स जो स्टेम्स कहलाती है, इसके अंदर इस टाइप से, ठीक है, ये यहाँ पे इसका हो गया। एक होता है इसके अंदर फिर सुकर, स्कर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो स्लेंडर अंडरग्राउंड जो ब्रांच होती है वो डेवलप होती है बेसल टू एरियल शूट ग्रोथ के अंदर, ठीक है, वो सुकर के थ्रू, स्कर के थ्रू होगी इसमें अंदर। ये सारे हो गए आर्टिफिशियल प्रोसेस, सॉरी उसमें नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जैसे आप जो भी लीफ वगैरह के थ्रू ग्रो करते हो। उसके बाद फिर कुछ आता है कि आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू, आर्टिफिशियल प्रोसेस के थ्रू इसके अंदर क्या है, बाय आर्टिफिशियल में
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर, इसके अंदर क्या है, कटिंग। फर्स्ट कटिंग आ गया कि मान लो आपने प्लांट हो गया, तो प्लांट के अंदर आप उसकी स्टेम या कट वगैरह करके उसके पीस वगैरह कट करके आप लगा देते हो, ठीक है, तो वो कटिंग होगी, ठीक। इसके अंदर दूसरा कटिंग के अंदर जैसे क्या हो गया, रूट कटिंग कर दी, रूट कटिंग होगी, स्टेम कटिंग हो गई, ठीक है। इसके अंदर लीफ कटिंग, ये सारे किसके हैं, कटिंग प्रोसेस के हैं। रूट कटिंग के अंदर एग्जाम्पल के लिए रूट कटिंग का जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज, ठीक। स्टेम के अंदर जैसे सिट्रस, सिट्रस इसके अंदर जो, और दरुंता, ग्रेप्स, ये सारे स्टेम कटिंग के हो गए। लीफ कटिंग के अंदर स्नैक प्लांट, स्नैक प्लांट हो गया, ठीक है। उसी तरह से लेयरिंग, इसके अंदर जो लेयरिंग के अंदर क्या करते हैं, लेयरिंग के अंदर जो सॉइल लेयरिंग होता है, सॉइल लेयरिंग के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ एक रूटिंग कटिंग होती है और फिर इसको एडवांटेज रूट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और डेवलप हो जाती है एक सॉफ्ट स्टेम। इसके अंदर ये होता है लेयरिंग। लेयरिंग इसके अंदर जो लेयरिंग भी जो एक वी शेप में लेयरिंग कर देते हैं इसके अंदर इस टाइप से, इसमें कुछ आपका कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं, बस सिंपल सिंपल सा कर ले। थर्ड के अंदर एक आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर एक टेक्निक है, इसमें 2 पार्ट कनेक्टेड किए जाते हैं, 2 पार्ट कनेक्टेड होते हैं, ठीक। 2 पार्ट कनेक्टेड करेंगे किससे, रूट और शूट सिस्टम, रूट और शूट सिस्टम के अंदर, ठीक। 2 पार्ट इसके अंदर ये सारे कनेक्टेड हो जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पे, ठीक। इसी के अंदर ग्राफ्टिंग के अंदर जो ग्राफ्टिंग की टाइप हो जाती है, ठीक। फर्स्ट इसमें कहता है टंग ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, इसे वेज ग्राफ्टिंग, ओके। और फिर होता है एक बड ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक। एक होता है बड ग्राफ्टिंग यहाँ पे, ठीक। जो टंग ग्राफ्टिंग होता है इसमें एक स्लोपिंग कट करते हैं। टंग ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होगा, एक स्लोपिंग कट करेंगे जो, और नोच के अंदर गिवन द बोथ जो स्टोक और सीजन के अंदर टू परफेक्टली, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक टंग के अंदर जो ग्राफ्टिंग करेंगे तो इसके अंदर इस टाइप से यू है, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया, तो इसको हमने यहाँ पे इस टाइप से ग्राफ्टिंग की कि ये इस टाइप से इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे, तो ये क्या है, इसके अंदर ये टंग ग्राफ्टिंग होगी। उसी तरह से मान लो इसके अंदर हमने एक यूं करके यूं डंबल्स लिया तो इसके अंदर इस टाइप से ये एडजस्ट किया, ये इसके अंदर क्राउन ग्राफ्टिंग हो गई, ठीक है। इसको क्राउन ग्राफ्टिंग बोलेंगे यहाँ पे। उसी टाइप से जैसे यूं वी शेप ये और ये इस टाइप से, तो ये वाली इसके अंदर एडजस्टमेंट हो जाएगी, ये इसकी होगी वेज ग्राफ्टिंग, ठीक। इस तरह से ये इसकी वेज ग्राफ्टिंग हो गई। इस तरह से बड ग्राफ्टिंग के अंदर जो बड होता है पूरा, यानी कि जहाँ से बडिंग स्टार्ट हो जाती है जैसे यहाँ पे, तो इसके अंदर ये बड को, ये बड ग्राफ्टिंग, तो इसको यहाँ से हम इसको बांध देते हैं, तो ये ग्राफ्टिंग करके यहाँ पे इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एक होता है माइक्रो प्रोपागेशन, ये प्लांट टिश्यू कल्चर होता है। इसके अंदर एक टिश्यू लिया जाता है, इसमें माइक्रो प्रोपागेशन प्लांट टिश्यू कल्चर। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं हम यहाँ पे, इस मेथड में एक जो प्लांट होता है उसके अंदर जो सेल्स की कल्चरिंग करते हैं, यानी कि जो सेल, आपको पता है कि जो सेल्स है कि सेल है, तो सेल के ग्रुप से क्या बनता है, टिश्यू बनता है ना, इसमें यहाँ पे, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड द टिश्यू। तो यहाँ पे इसके अंदर सेल की कल्चरिंग की जाती है, सेल ली जाती है, तो इसके जो सेल की कल्चरिंग की जाती है, तो सेल और टिश्यू और ऑर्गन इस कॉल्ड द टिश्यू कल्चर, यानी कि जो सेल हो गया, टिश्यू हो गया, और जो भी ऑर्गन्स वगैरह होगा उन सब की वो क्या कहलाता है,
कल्चर कहलाता है, यानी कि टिश्यू कल्चर हो गया। इसके अंदर जो सेल्स ली जाती है, तो जो कल्चरिंग होती है सेल्स टिश्यू के अंदर, उसको जो फॉर्मेशन किया जाता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल। जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ द सेल्स हो गया, उस फॉर्मेशन किया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं कैलस। यानी कैलस हो गया। कैलस क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल फॉर्मेशन तो कैलस हो गया कि मीन्स आप यूं कह सकते हो कि जो सेल है, जो एक सेल ली जाती है प्लांट से, तो उस सेल्स को कल्चर किया जाता है। जो सेल ली जाती है उसको अनडिफरेंशिएटेड जो मास ऑफ सेल्स किया जाता है, उसी सेल को कैलस बोला जाता है। ठीक है, उसको एक उसके फेवरेबल कंडीशन के अनुसार उसमें टेम्परेचर और उसके जो भी मिनरल्स वगैरह जो भी, यानी कि एक सेल को डेवलपमेंट यानी न्यू करने के लिए, डिविजिबल करने के लिए जो दिया जाता है वो उसको दिया जाता है। और फिर उसके अंदर कैलस के थ्रू ही उसमें फिर क्या बनता है, एक छोटा सा एम्ब्रो बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रो बनने के बाद उसको फिर सेल्स को इनको उसमें करेंगे, टेस्ट ट्यूब वगैरह के अंदर रखा जाएगा। फिर उसके अंदर उसमें जो भी अनफेवरेबल कंडीशन का टेम्परेचर वगैरह उसमें दिया जाता है। फिर उसके अंदर एम्ब्रो डेवलपमेंट हो जाता है। एम्ब्रो डेवलपमेंट होने के बाद उसमें सीधा क्या होता है, प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, यानी कि छोटा सा प्लांट डेवलप हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोपगेशन। यानी कि इसमें कैलस के थ्रू किया जाता है माइक्रो प्रोपगेशन, जो सेल्स लिया जाता है। ठीक है, अब जो एडवांटेज आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मोस्टली, यानी कि एडवांटेज आपको पता ही चलेगा। एडवांटेज हो गए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, तो आपको पता चलेगा कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू कोई भी प्लांट आप ग्रो करोगे तो उसमें क्या होगा, जल्दी सी प्लांट है वो रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करेगा फर्स्ट। ठीक है, सेकंड के अंदर क्या होगा, डिजीज फ्री प्लांट होगा। मान लो आप माइक्रो प्रोपगेशन करोगे, सेल लोगे, तो जो डिजीज फ्री प्लांट होगा उसी के सेल लोगे ना, ताकि अगला प्लांट भी जो उसके अंदर डिजीज वगैरह ना हो। ठीक, एक गुड क्वालिटी का प्लांट होगा। दूसरा एक ट्रांसजेनिक प्लांट बनेगा यहाँ पे एक एनली। इस मेथड के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो सीडलेस प्लांट के अंदर हम इसमें कर सकते हैं। जैसे ग्रेप हो गया, बनाना, सीडलेस प्लांट वगैरह हो गए, तो इसके अंदर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू नए प्लांट उगा सकते हैं। इस प्लांट के अंदर जो प्रोड्यूस जो माइक्रो प्रोपगेशन होगा वो आइडेंटिकली होगा, जेनेटिकली यूनिफॉर्मली होगा। ठीक, ये सारे इसके क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मैंने जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर था इसके अंदर पूरा कंप्लीटली आपका यहाँ पे इसके अंदर करा दिया गया है कि पूरा जितना भी एसेक्सुअल के बारे में जो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है मैंने आपको यहाँ पे पूरा कराया है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा या कोई भी जो आप कहो कि जो एक्स्ट्रा है नहीं है, जो आपके सिलेबस में यानी कि जो ना आए वो, और जो मेन है इसके अंदर पूरा इसका इससे बाहर यानी कि आपका एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं पूछता, मेन यही होता है। ठीक है, तो इससे आपका चैप्टर ये आपका टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनिश हो गया। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपके सब्सक्राइब करने पर आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स।